नमस्कार। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और इस दिन माँ दुर्गा की चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। इनकी साधना से साधक के सभी भय दूर होते हैं और जीवन में शांति का वास होता है। तो आज माँ चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा हम शेयर करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो पहले तो पिछली कथा में हमने जाना कि किस प्रकार देवी सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मेना के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी विवाह योग्य हुई तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। देवी पार्वती ने लगभग 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं को भेजा गया और विवाह स्थल बना कैलाश पर्वत। देवगण, ऋषि मुनि और समस्त देवी शक्तियां वहां एकत्रित हुई। अब आप जानते हैं कि भगवान शिव की बारात साधारण तो हो ही नहीं सकती। उनकी बारातियों में शामिल थे भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और अद्भुत जीव। महादेव का श्रृंगार भी अत्यंत विलक्षण था। उनके सिर पर अर्धचंद्र मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा था। छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल में बने, बाहों पर सर्पों के बाजूबंद, देह पर भस्म का लेप और वस्त्र के रूप में पशु चर्म। अभी बारात पर्वतराज हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर पार्वती जी की माता मेना भयभीत हो गई। उन्होंने उस बारात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तभी पार्वती ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने देवी चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उस रूप में उनके मस्तक पर घंटाकार अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके गले में घंटे की ध्वनि गूंजती है और समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश करती है और भक्तों को निर्भय बनाती है। इस रूप को देखकर सभी भय शांत हुए और विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। जब पार्वती ने वर भगवान शिव का भयंकर अद्भुत रूप देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भी वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण करेंगी जो उनके वर की महिमा के अनुरूप हो। इसी समय उन्होंने अपना अद्भुत और अलौकिक स्वरूप धारण किया, जिसे हम माता चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। इस दिव्य रूप में माता की 10 भुजाएं हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश सुशोभित हैं। उनके शेष हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं, जो भक्तों को निर्भय और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र टिका हुआ है, जो घंटा के समान प्रतीत होता है। यही कारण है कि वे चंद्रघंटा कहलाती है। उनकी घंटी की ध्वनि से समस्त दुष्ट शक्तियां भयभीत होकर दूर भाग जाती है और उनकी ये दिव्य आभा भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा का रूप जितना तेजस्वी और वीरता से परिपूर्ण है, उतना ही करुणा और शांति से भरा हुआ भी है। उनकी उपासना करने से साधक का हृदय भय और संशय से मुक्त होकर एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जितना दिव्य है, उतना ही सौम्य और कल्याणकारी भी है। भक्त जब पूरे भाव से उनकी उपासना करते हैं तो माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और उनके जीवन से भय और संकटों का नाश करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह साधक को शक्ति, शांति और साहस प्रदान करती है। इस दिन यदि साधक माता की घंटा ध्वनि का ध्यान करता है तो उसकी आंतरिक नकारात्मकता दूर होकर मन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। माँ का वाहन है सिंह, जो वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। भक्त जब माँ की उपासना पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो वे अपने जीवन के हर भय को जीतकर निर्भय बन जाते हैं।
माँ की करुणा से साधक के हृदय में दिव्य प्रकाश और आत्मबल का संचार होता है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि देवी चंद्रघंटा का मंदिर कहाँ पर है? माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मन चाहे वर्ग की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में स्थित है, जहां नवरात्रि के 9 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। अब भारत के किसी भी कोने से प्रयागराज और वाराणसी बड़ी सुगमता से जाया जा सकता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि नवरात्रि के तीसरे दिन वे भी माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। तो आ जाते हैं हम आज के ध्यान पर। चंद्रघंटा करोड़ों चांदों की दिव्य आभा, वो तेज, वो सुंदरता जो हमारी अपनी चेतना में विद्यमान है, वही चेतना जो सौंदर्य को धारण करती है, जो सौंदर्य को प्रकट करती है और हर ओर से सौंदर्य में झलकती है, वही है चंद्रघंटा स्वरूप माता। क्या आपने अनुभव किया है कि जब घंटा बजता है तो क्या होता है? क्षण भर में चेतना केवल ध्वनि में भर जाती है, विचारों की जंजीरें टूट जाती है, बंधन ढल जाते हैं और साधक आनंद और गहराई में उतर जाता है। इसीलिए घंटा हर संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब कोई अनुभव गहराई से छू जाता है, यानी भीतर चेतना जागृत होती है, विवेक ने एक नया प्रकाश पा लिया, तो चंद्रघंटा केवल नाम नहीं, ये चेतना की वही ज्योति है, वो दिव्य ध्वनि है जो हमें ऊपर उठाती है, हमें सौंदर्य, विशालता और आनंद से भर देती है। तो आइए आज हम माँ चंद्रघंटा के ध्यान में प्रवेश करें। आंखें खुली रखें और अपनी दृष्टि को केवल एक बिंदु पर टिकाएं, चाहे जमीन पर, हल्का नीचे या सामने किसी वस्तु पर। लेकिन उस वस्तु को देखना नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान भीतर की ओर, सिर के पीछे की ओर ले जाइए। आपकी आंखें खुली हैं, फिर भी आप कुछ नहीं देख रहे हैं। आपका ध्यान पीछे मुड़ गया है और जब ध्यान भीतर की ओर जाता है तो उस चेतना स्वतः ही विस्तृत और परिवर्तित होने लगती है। अब अपने चारों ओर आकाश को अनुभव कीजिए, उस खालीपन और शून्यता को महसूस कीजिए जिसमें आप स्वयं समाये हुए हैं। याद रखिए, आपकी चेतना ही सौंदर्य है। आप इस धरती पर आए हैं तो वह सौंदर्य अपने साथ लेकर आए हैं। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो अनोखा सुंदर लगता है, क्योंकि वो चेतना की उसी सुंदरता को अपने साथ लेकर आता है। अब अपने भीतर झांकिए, उस सौंदर्य की याद कीजिए जो आपकी आत्मा में पहले से ही विद्यमान है। आप ही सौंदर्य हैं, शरीर से परे, विचारों और परिस्थितियों से परे। आपका वास्तविक स्वरूप ही अविनाशी सुंदरता, पूरा ब्रह्मांड सुंदरता से भरा हुआ है। आप उसी सुंदरता में भीगे हुए हैं, उसी सुंदरता में विश्राम कीजिए। याद रखिए, ये सौंदर्य हमें सीमित अहंकार, मन के बंधनों और जकड़नों से उठाकर अनंत चेतना तक ले जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हम उस चेतना में विश्राम कर पाते हैं।
जहाँ केवल शांति है, केवल सौंदर्य है, केवल आनंद है। अब अपने भीतर कहें, मैं सौंदर्य हूँ, मैं चेतना का प्रकाश हूँ, मैं अनंत हूँ। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद अभी इस क्षण आप पर बरस रहा है। उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी घंटा की अनुगुंज आपके भीतर हर अशांति को दूर कर रही है। बस विश्राम करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ की करुणा, माँ का सौंदर्य आपको अपने आप भर देगा। आप उसी सौंदर्य में डूबे हुए हैं, उसी में विश्राम करें। आपके भीतर की सबसे सुंदर वस्तु आप स्वयं हैं, आपकी अपनी चेतना। यही चेतना प्रकाश है, यही चेतना आनंद है, यही चेतना माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। अब गहराई से अनुभव कीजिए, आपका शरीर स्थिर है, मन शांत है और चेतना अनंत आकाश में स्वतंत्र होकर विलीन हो रही है। सौंदर्य में विश्राम करें, शांति में विश्राम करें, माँ की कृपा में विश्राम करें। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लाएं। गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब धीरे धीरे चेतना को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। आंखें बंद है तो धीरे से खोलें, एक हल्की मुस्कान के साथ। माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करें।